नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आपने कभी किसी शेर को बकरी बनते देखा है, या आपने कभी किसी बकरी को शेर बनते देखा हो? और क्या कभी किसी तीसरे की भूमिका से एक बकरी शेर और एक शेर बकरी बन सकती है? अगर आप कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखें और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद खुद इस बात का फैसला करें कि आप एक बकरी हैं या आप एक शेर हैं, या आप उस बंदर की भूमिका निभा रहे हैं जो बकरी को शेर और शेर को बंदर बनने में मदद कर रही है। एक छोटी सी कहानी जो मुझे और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि इस कोविड की महामारी में किस तरह से लड़ा जाए, इस पैंडेमिक में किस तरह से अपने आप को मानसिक स्तर पर संतुलित रखा जाए, किस तरह से इस दिमागी लड़ाई को दिन प्रतिदिन लड़ते हुए अपने और अपने घर परिवार के लोगों की समृद्धि को सफल किया जाए। तो आइए सुनते हैं क्या है ये छोटी सी कहानी जो मुझे और आपको लाइफ का बड़ा लेसन दे सकती है। एक बार एक गरीब बकरी वाला होता है। हर दिन वो अपनी बकरियों को जंगल में ले जाता चराने के लिए। इस बार भी वो अपनी सारी बकरियों को जंगल में ले गया। एक बकरी के दो बच्चे जो अभी पैदा हुए थे, छोटे थे, लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे थे, जंगल में जब चढ़ने जाते हैं तो चढ़ते चढ़ते थोड़ा दूर निकल जाते हैं। इन बकरी के बच्चों की जो माँ होती है इनको ढूंढते ढूंढते इनके पीछे चली जाती है। शाम हो जाती है। बकरी वाला अपनी बाकी की बकरियों को लेकर घर वापस चला जाता है और ये दो बकरी के बच्चे और उनकी माँ इस जंगल में छूट जाते हैं। इस जंगल में जब ये छूट जाते हैं तो अब माँ को होती है चिंता कि शाम को हर हालत में आज हम लोग घर वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस जंगल में सबको पता है शाम को शेर अपने शिकार पर निकलता है और ये दो छोटे बच्चे उस शेर का बहुत अच्छा आहार हो सकते हैं और खुद बकरी उसका बहुत अच्छा आहार हो सकती है। माँ होने के नाते चिंता करती है और इस चिंता में ही वो अपने आप को समझाती है कि मेरे पास दो ही ऑप्शन है। फर्स्ट, मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं और तैयारी करूं कि अपने बच्चों को अपने सामने मरता हुआ देखूं और खुद के जीवन का अंत होते देखूं। दूसरा, मैं अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करते हुए वो डिसीजन लूं, एक रिस्क लूं जो मुझे और मेरे बच्चों की जान को बचाने में मदद करे। अब ये बकरी क्या करती है, एक छोटी सी प्लानिंग करती है अपने बच्चों के साथ और जाके शेर की गुफा के पीछे छुप जाती है। प्लानिंग ये होती है कि जैसे ही शेर गुफा से बाहर निकलेगा, ये बकरी के बच्चे और बकरी शेर की ही गुफा में जाके छुप जाएंगे। तो अब देखिए आगे क्या हुआ कहानी में। शेर शाम के वक्त अपनी गुफा से बाहर निकलता है। ये दोनों बच्चे और उसकी माँ इस गुफा के अंदर चले जाते हैं। ये सब जब चल रहा होता है तो दूर पेड़ पर एक बंदर बैठा होता है, जिसने ये सब कुछ देखा कि शेर गुफा से बाहर निकला, बकरी के बच्चे और बकरी गुफा के अंदर घुस गए। जब पूरे जंगल में शेर राजा अपने शिकार को खोजते हुए कुछ नहीं पा पाए तो शाम को रात में निराश होते हुए वापस अपनी गुफा की तरफ आ गए। बंदर को लगा एक मौका है शेर की निगाहों में अच्छा होने का, तो बंदर ने चिल्लाते हुए शेर को कहा, क्या हुआ, आज तुमको खाना नहीं मिला क्या? तो शेर ने बोला, हाँ आज पता नहीं जंगल में कुछ था ही नहीं। तो बंदर ने कहा, आज तो तुम्हारी दावत होने वाली है। तुम्हारी गुफा में दो बकरी के छोटे बच्चे और एक बकरी छुपे हुए हैं, जाओ और जाके एक अच्छा भोजन करो। लेकिन शेर को एक डाउट हुआ कि इतना महान कौन हो गया, इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो मेरी गुफा में छुप जाए। तो शेर इस बंदर से कहता है, इस जंगल में तो किसी की हिम्मत है नहीं कि मेरे होते हुए मेरे घर में ही पनाह ले ले, और ऐसा कौन सा जानवर है जो मेरी ही गुफा में छुपने की हिम्मत रखता है। बंदर फिर कहता है, सच मानो मेरी बात, अंदर कुछ दो बच्चे और एक बकरी हैं जिन्होंने तुम्हारी गुफा में शरण ली है, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे अंदर जाओ और उनको खा जाओ। ये सारा कॉन्वर्सेशन बकरी और उसके बच्चे सुन रहे होते हैं और यहीं से अंदर से एक आवाज आती है। बच्चे रोज रोज से तेज से चिल्लाते हैं, भूख लगी है माँ, भूख लगी है। बकरी ये बोलती है, चिंता मत करो, अभी शेर मामा आएंगे, फिर हम उनको खाएंगे, नोच नोच कर खाएंगे, दबा दबा के खाएंगे। तो जब शेर बाहर जो खड़ा हुआ है वो इन आवाजों को अंदर से सुनता है तो शेर को आता है डाउट, ऐसा कौन सा जानवर है जो मुझे खाएगा, मेरी बोटियों को नोच नोच के खाएगा और मेरा वेट कर रहा है अंदर। शेर के दिमाग में जैसे ही ये शंका आती है उसे अपनी काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली भी लाइफ में ऐसे ही होता है, जैसे ही आप खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं वहीं आपकी बहुत सारी शक्तियां जिनके लिए आप जाने जाते हैं वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाती है। शेर बंदर से कहता है, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बकरी है ये मैं कैसे मान लूं, क्योंकि बकरी में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो मुझे चैलेंज करे, वो मेरा इंतजार करे, उसके बच्चे मेरा इंतजार करें कि मैं जैसे ही पहुंचूंगा मुझे खाएंगे।
बंदर फिर कहता है तुम मेरा विश्वास करो। तो शेर कहता है अच्छा मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। बंदर को लगता है डर कि अगर मैं नीचे आया तो ये शेर मुझे खा जाएगा। तो बंदर कहता है पहले तुम मुझसे वादा करो कि कुछ भी हो तुम मुझे कभी नहीं खाओगे, ना आज ना आगे कभी। शेर कहता है मैं राजा हूं और जंगल का राजा होने के नाते मैं तुम्हें जुबान देता हूं कि आज ही नहीं कभी भी मैं तुम्हारा सेवन नहीं करूंगा, तुम्हें अपना आहार नहीं बनाऊंगा, जल्दी से नीचे आ जाओ। जैसे ही ये नीचे आते हैं तो शेर कहता है तुम आगे चलो मैं पीछे चलूंगा। ये सारा कॉन्वर्सेशन अंदर बकरी और उसके बच्चे सुन रहे हैं। फिर से बकरी के बच्चे देते चिल्लाते हैं माँ भूख लगी है जल्दी खाना दो। इस बार बकरी कहती है चिंता मत करो, बंदर चाचा शेर मामा को लेकर आ रहे हैं, दोनों को दबा दबा के खाएंगे, उनकी सारी बोटी नोच लेंगे और अपना अच्छा आहार बनाएंगे। ये सुनकर शेर फिर से शंका में आ जाता है कि ये तो बंदर ही मुझे कहीं प्लानिंग के थ्रू ना ले जा रहा हो अंदर, क्योंकि ये कह रहा है कि बंदर लेकर आएगा। तो दोनों में डाउट क्रिएट हो जाता है और कहीं ना कहीं अब बंदर को भी डाउट होता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। फिर से ये कहते हैं कि चलो कोशिश करते हैं अंदर चले। शेर कहता है मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा, तुमको जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। पता नहीं अंदर कौन सा ऐसा जानवर है जो मुझे खाने की फिराक में है। और ऐसा होता देख दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। जैसे ही बकरी ये देखती है कि दोनों उस जगह से भाग गए हैं, बकरी और बकरी के बच्चे गुफा से बाहर निकल के शहर की तरफ दौड़ लगा देते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? शंका एक वो ऐसा इनिशिएटिव है जो आपकी कैपेबिलिटी को कहीं भी खत्म कर सकता है। आपके मानसिक स्तर पर कोई एक विचार जो इतना गहन कर जाए, जो इतना गहराई ले ले, जो आपकी अपनी क्षमताओं को बांध दे। तो आपने देखा कि बकरी ने एक रिस्क लिया। बकरी ने सोचा कि अगर मैं कमजोर पड़ी तो मेरे बच्चे और मैं दोनों ही आज जीवित नहीं बचेंगे। लेकिन एक अच्छी प्लानिंग से उसने न केवल खुद को बचाया बल्कि अपने दो छोटे छोटे बच्चों को भी बचाया। साथ ही साथ आप देखिए शेर जो अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, जो जंगल का राजा है, एक बंदर ने उसको एक इंफॉर्मेशन ऐसी दी जिस पर उसे डाउट हुआ, क्योंकि शेर किससे डरना चाहिए? किसी से नहीं डरना चाहिए। और इतनी हिम्मत किसकी है जो उसी की गुफा में जाके छुप जाएगा? तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सही हो सकती है, लेकिन अगर वो आपको ना पता हो तो शायद आप अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस कहानी को सुनाने का केवल एक उद्देश्य है। कोविड की महामारी में ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी अपनी काबिलियत, आपकी अपनी सोच और आपके अपने मानसिक स्तर को हिलाने का काम कर रही हैं। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो खुद मेरे पिताजी एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पे हैं। हम हर व्यक्ति हर घर में एक कोविड का पेशेंट है और हम लोग ये लड़ाई एक मेडिकल स्तर पर नहीं लड़ सकते जब तक कि हम दिमागी रूप से मजबूत ना हो। अच्छा सोचें, अच्छा करें और अच्छी इन्फॉर्मेशन का फ्लो आगे करें। हमेशा सकारात्मक बातें करें। हर वो व्यक्ति जो आपके आसपास है और इस लड़ाई को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लड़ रहा है, कोशिश करें कि अपना कंट्रीब्यूशन पॉजिटिविटी के साथ दें। और अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल को नहीं रखते जिसमें आप लोगों से पॉजिटिव बातें करें, तो थोड़े दिनों के लिए डेफ एंड डम्प हो जाए, ना कुछ सुने और ना कुछ बोलें। ये मैं आपसे केवल इसलिए कह रही हूँ कि हम सभी जानते हैं कई मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुके हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, कुछ लोग रोड पे हैं जिनको हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, जो हॉस्पिटल में हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जो ऑक्सीजन पे हैं उन्हें वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। तो ये रियल टाइम सिचुएशन है। इनको समझते हुए इस पैंडेमिक में पैनिक क्रिएट ना करें। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, कोशिश करें अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करें, पॉजिटिविटी का आदान प्रदान करें और किसी भी नौकरी में हो, किसी भी लेवल पे काम करते हो, मानव बने रहें। हो सकता है कि कोई मेडिसिन इतना काम ना करे जितना आपका एक सकारात्मक विचार किसी को वो ऊर्जा दे जाए। तो आप कोशिश करिए, आप जहां भी हैं, जिस भी हाल में हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, मानसिक फॉर्म में सपोर्ट करें, किसी भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को फ्लो ना करें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। हर दिन मॉर्निंग जब हम उठते हैं और अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, कम से कम 4 से 5 ग्रुप पे 2 से 3 लोगों के मरने की खबर 100% होती है। पूरा दिन कोविड कंट्रोल यूनिट में काम करते हैं तो हर कोविड पॉजिटिव पेशेंट से बात करते हैं। जो एक चीज मुझे लगती है, जो मेरा अपना रियलाइजेशन है, द ओनली थिंग विच कैन हेल्प अस आउट इज दी पॉजिटिव थिंकिंग। केवल इसको एक नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह ट्रीट करें, इसको हवा ना बनाएं जब तक कि आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो। हॉस्पिटल में भागने का, रश करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप इसे घर पर होम आइसोलेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं या फिर आपके घर में बुजुर्ग हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है तो प्लीज हॉस्पिटल को रीच करें। लेकिन इसको मानसिक तौर पर
एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि जितना आप इसको मानसिक तौर पर एक्सेप्ट करते जाएंगे, सच मानिए आपके घर में नंबर ऑफ पेशेंट की संख्या बढ़ती चली जाएगी। हर कोई अपने परिवार वालों के लिए जिंदा रहना चाहता है और चाहता है कि उसके परिवार का हर व्यक्ति जीवित रहे। तो मुझे लगता है इस महामारी में द बेस्ट थिंग वी कैन डू, आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक ऊर्जा दीजिए, नेगेटिव किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को ना तो फ्लोट करें, ना उसकी भागीदारी में अपना हिस्सा बनाएं और ना ही किसी को वो नेगेटिविटी दें। अगर कोई घर में पॉजिटिव है भी तो प्लीज उसको होम आइसोलेट करते हुए उसको पॉजिटिव बातें करें, अच्छा हल्का म्यूजिक सुने, उसको मेंटल स्ट्रेंथ दें और केवल एक भरोसा रखें, एक विश्वास रखें। इस स्टोरी को सुनाने का केवल एक पर्पस था कि आप खुद डिसाइड कर सकें कि प्रेजेंट टाइम में आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं, आप एक बकरी की भूमिका निभा रहे हैं, या फिर आप शेर की भूमिका निभा रहे हैं, या आप एक बंदर की भूमिका निभा रहे हैं। आप भूमिका जो मर्जी आए निभाएं, लेकिन ये सोच लें कि मेडिकल सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पर है। द ओनली थिंग विच कैन हेल्प अस टू सर्वाइव इज योर मेंटल स्ट्रेंथ। तो अच्छा सोचें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और किसी भी लेवल पे अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आपको लगता है कि आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देता है और हर वो व्यक्ति जो इस बीमारी से गुजर रहा है या आप उसके परिजन इस बीमारी से गुजर रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कोशिश करें कि हर व्यक्ति को दिमागी स्तर पर सपोर्ट करते हुए मानव होने का जो एक एक अल्टीमेट रोल है उसको जरूर अप्लाई करें। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि क्या इस वीडियो ने आपको किसी भी लेवल पे मदद किया। धन्यवाद, नमस्कार।